Good morning, everyone. Class 10th. Today we will start chapter 3, pair of linear equations in two variable. Exercise 3.2, page number 49, question number first. This is the same pattern on exercise 3.1. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे and then we will form the linear equation in two variable and then solve it. So बेटा please see the book. लेकिन बिफोर रीडिंग क्वेश्चन मैं आपको इसमें एक बात और सिखा देना चाहता हूं कि 3.2 में हम एक चीज और सीखेंगे। इक्वेशन जैसे हमारे पास टू वेरिएबल है तो हम उसको कंपेयर करेंगे, वो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, बट मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं आपको a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये क्या होता है? जब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं जैसे 2x + 3y = 8, तो जो कोफिशिएंट होते हैं x और y के वो a1 b1 इक्वेशन फर्स्ट के लिए 1 1 1 रहेगा, a1 b1 और c1 एज इट इज कंप्लीट जो कांस्टेंट टर्म होती है, डिजिट होती है, वो c1 हो जाती है। इसी तरह उसके बाद दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो रहेगा, क्योंकि हम पेयर में पढ़ रहे हैं ना, उसमें a1 a2 b2 और c2 आएगा। और फिर तीन फार्मूलाज बनते हैं जो आपके बुक में भी दिए हैं, मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है। हालांकि ये सारी सी डिटेल मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 46 पर टेबल 3.4 दी है, इसमें आपको इक्वेशन भी बताई गई है। देखिए पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन फर्स्ट में दिया है x - 2y = 0 और सेकंड इक्वेशन दी है आपको 3x + 4y - 20 = 0। तो उसने लिख कर बताया a1/a2। तो a1 और a2 x के कोफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। दिख रहा है? क्योंकि जहां कोफिशिएंट नहीं दिया जाता वहां 1 माना जाता है। x लिखा है मतलब x का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 1/3 या 1/a2 बिल्कुल पूरी क्लास को समझ में आया। सिमिलरली b1/b2, तो देखिए पहली इक्वेशन में x - 2y, तो y का कोफिशिएंट क्या है? -2। तो b1 की वैल्यू क्या हो गई? -2 और b2 की वैल्यू नीचे की इक्वेशन में 4y लिखा है, तो 4 बराबर -2/4। थर्ड में c1/c2, तो c1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में 0 है और c2 में इक्वेशन c2 की वैल्यू क्या है? -20, तो ये 0/-20। अब कंपेयर द रेशियो a1/a2 is not equal to b1/b2। आप देख रहे हैं कि a1/a2 1/3 है और b1/b2 क्या है? -2/4 है। तो a1/a2 is not equal to b1/b2, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो दोनों लाइन कैसे बनेगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कब? जब a1/a2 is not equal to b1/b2 होता है, तो ग्राफ में क्या होता है? दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही उनका सॉल्यूशन होता है। इसलिए इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। आया समझ में? जब a1/a2 is not equal to b1/b2, there will be a unique solution। सेकंड में जब टू इक्वेशन दी है और a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की जो वैल्यू दी है, उसमें हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 इज इक्वल टू है। क्यों है? देखो पहले में 2/4, तो 2/4 को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 1/2 आ गया। इसी प्रकार b1/b2 है 3/6, तो 3 1 3 3 2 6, इसमें भी 1/2 आ गया। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 but not is equal to and c1/c2 is also equal। राइट, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी होगी। तो इसमें क्या हो गया कि कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर बनेगा। पहली इक्वेशन का ग्राफ जो लाइन बनी है, अगर दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट लेंगे तो इसी लाइन के ऊपर आएगा, भी अपन करके देखेंगे। तो इसे कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब एक अगर हमने लाइन ड्रॉ की तो उस पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इन्फिनिटी। वी कैन नॉट काउंट द पॉइंट्स। एक लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, डॉट 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 डॉट, और उनसे मिलकर ही तो एक लाइन बनती है। समझ में आया? तो ये हो गया। और थर्ड में इफ a1/a2
तो देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आपने इसमें ये सीखा कि कब किसी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, जब a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2, there is no solution। तो लास्ट वाली स्टेप जो मैंने बताई, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not is equal to c1 upon c2, no solution। and infinitely solution or many solution, तीनों इक्वल हो, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, that's all। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में बता रहा हूं, और फर्स्ट का फर्स्ट जैसा होगा ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया है। फर्स्ट का फर्स्ट अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और एक्सप्लेन करके इक्वेशन बनाएंगे। सी द बुक, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेते हैं। कितने स्टूडेंट भाग ले रहे हैं? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब इसमें क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। अब हम मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स हमें नहीं मालूम है। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। अब फर्स्ट केस कितने बच्चों ने भाग लिया? 10। तो बॉयज एंड गर्ल्स कितनी है? 10। मतलब x प्लस y इज इक्वल टू, ये फर्स्ट केस x प्लस y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन बनती है बेटे। उसके बाद सेकंड टर्म में उसने कहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। उन्होंने कहा कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 है ना। तो आपको ये बताना है कि गर्ल्स एंड बॉयज कितने हैं, यही बताना है ना। अब सेकंड केस, सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस में नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। मतलब ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज है x, और इससे कितनी ज्यादा है? बराबर। आ गया समझ में या नहीं आया? अब मैं क्या करूंगा, y को ले लूंगा, 4 को ले लूंगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू -4। x माइनस y इज इक्वल टू क्या? क्वेश्चन में क्या दिया था? नंबर ऑफ गर्ल्स भी x है बेटे। अपन ऐसा भी मान सकते हैं, अगर गर्ल्स को x मान लो, बॉयज को y मान लें, तो एक x इज इक्वल टू y प्लस 4 हो जाएगा। तो एक y को बदल देंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। लेकिन ये भी सही है, हम y को बदल जाएंगे और इसको बदल जाएंगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। मान लो मैं x को ही बदल ले जाऊं तो y माइनस x हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? y माइनस x हो जाएगा, तो भी सही है, गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हम ऐसा ही समझ सकते हैं, आप तो ऐसे ही समझिए। इसको y को बदल रहा हूं, 4 को बदल जाना, तो ये इक्वेशन बनेगी x माइनस y इज इक्वल टू -4। इट इज इक्वेशन नंबर 2। हम इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं ना, x की वैल्यू तो y की वैल्यू आती जाएगी। हमें क्या बनाना है? ग्राफ। तब टेबल बनाएंगे 2। इसकी टेबल बना के बताओ सबसे पहले, है ना। फर्स्ट में अपन क्या करेंगे कि अगर y की वैल्यू लिखेंगे तो x की वैल्यू आती जाएगी, और x की वैल्यू लिखेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। डिसीजन हमको लेना है कि हम x की वैल्यू लिखें या y की वैल्यू लिखें, ठीक है। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाया, ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल सी। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आपको टेबल बनाना याद हो गया है। मान लो हमें x की वैल्यू लिख रहे हैं, किसकी वैल्यू लिख रहे हैं? x की। तो x की वैल्यू लिखने पर क्या होगा कि मान लीजिए ये x प्लस में इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको क्या देखना है? 10 माइनस x। क्या देखना है? 10 माइनस x। आ गया समझ में? 10 माइनस x, क्योंकि प्लस का x इधर आएगा तो माइनस, बराबर। तो अब अपन y की वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब x की वैल्यू लिख रहे हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने 2 लिखी, तो n में
क्लास को समझ में आया? क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था, y = 10 - x। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अब x की वैल्यू 2 लिखी, 10 - 2 तो 8 हुआ ना भाई। x की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, 3, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 5 लिख दी, तो y की वैल्यू 5। वेरी क्लियर। जो हम मर्जी चाहे ले सकते हैं, माइनस की डिजिट भी ले सकते हैं। अभी इस इक्वेशन में लिख रहा हूं, ये वाली इक्वेशन बराबर, ठीक है। सी दिस इज x एंड दिस इज y। x की वैल्यू हमने क्या लिखा, 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 2 लिखी तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 लिखी तो y की वैल्यू 7। वेरी क्लियर। मैक्सिमम 3 वैल्यू ले लो, आप 4 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब बना लेते हैं ग्राफ, करेक्ट। सी द ग्राफ, ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसके लिए चाहिए मोस्टली तो, और मैक्सिमम कहां तक चाहिए हमको, अधिकतम y की वैल्यू 8 है और अधिकतम x की वैल्यू 5 है ना, ये रीडिंग हमको पता होना चाहिए, ठीक। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज x डैश, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y डैश, और y हमें कहां तक चाहिए, 8 तक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हियर माइनस आपको पता ही है, 1 2 3, चूंकि हमें माइनस की डिजिट अब ले नहीं है, इसलिए मैंने केवल आपको बताया कि इधर माइनस लाना है, 1 2 3 माइनस, करेक्ट। अब फर्स्ट केस, पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन में पहली इक्वेशन का ग्राफ, x = 2 and y = 8, then this is 2 and this is 8। अच्छा, ग्राफ शो करना सबको आ गया इसमें में। सेकंड केवल इक्वेशन बनाना है हमको बस, बाकी कुछ नहीं। सेकंड में क्या है बोलो फटाफट, x = 3 and y = 7। थर्ड x = 5, x = 5 and y = 5। गॉट इट। और हमको यहाँ पर एक्चुअली मतलब जो है रीडिंग को पॉइंट भी लिखना चाहिए, जैसे 2 8, ये 2 8 था ना, ऐसा सब जगह, एंड ड्रॉ द लाइन सेगमेंट इन दैट मैनर। और हम इसमें इक्वेशन भी लिखेंगे, ये हमारे कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, x + y = 10। ये सब पता होना चाहिए आपको, है ना, ये मैनर, ये मतलब खास है, x + y = 10। अदर हम कैमरे को घुमा लेंगे अपन। सेकंड या x + y = 10। सेकंड इक्वेशन में x = 1 and y = 5। so see here please beta, x = 1 and y = 5, correct। and x = 2 and y = 6, this is 2 and this is 6। third x = 3 and y = 7। ये अपना आंसर है। सेम पॉइंट आया ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट करती है, वही हमारा x और y की वैल्यू होता है। तो x एक्सिस पर ये पॉइंट पे 3 और y एक्सिस पर 7 है। तो x की वैल्यू अपने पास क्या थी, नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x = 3 मतलब नंबर ऑफ बॉयज 3 है, और y की वैल्यू 7 है, तो y क्या है, गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी हुई, 7। ये हमने ग्राफ मेथड से सॉल्व किया, ग्राफिकली। ग्राफ से कैसे आंसर आया कि दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वही x और y का पॉइंट है, तो जो x और y बना था वो उसका आंसर आया है ना, समझ में आ रहा है। तो मैं अब आप इसको ग्राफ को इधर दिखाता हूं, क्योंकि ग्राफ को देखना जरूरी है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका, और ये ग्राफ पे मैंने इक्वेशन भी लिखी है, आप स्क्रीनशॉट लेके ना फिर में कॉपी में लिखना अलग अलग। और ये मैंने इक्वेशन भी लिखी है ग्राफ पर, और ये इक्वेशन थी हमारे पास सेकंड, जो कि इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, x - y = -4, x - y = -4। आया समझ में। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सो देयरफॉर x = 3, तो ये क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, एंड y = 7, इट इज नंबर ऑफ गर्ल्स। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। आया समझ में सबको?
सेम ग्राफ से सेकंड क्वेश्चन बनाना है, केवल मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं और सॉल्व आप करेंगे। फर्स्ट का सेकंड की इक्वेशन बताता हूं। ओके, इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सरल है, फिर भी मैं समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम और इक्वेशन बनाएंगे। ये फर्स्ट इज ओवर, अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इजी है और ये ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में भी किए थे। आई होप यू अंडरस्टैंड all the student with the graphical method. Now question number second, 5 pens, pencils and 7 pens together cost ₹50. अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन्स खरीदते हैं तो दोनों की कॉस्ट 50 रुपये है, सेम अभी जैसा। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। तो पेंसिल पहले है और पेन बाद में है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जैसा कैसे क्वेश्चन आगे भी आएगा बेटा ना, is equal to ₹X and cost of 1 pen is equal to ₹Y. Then first case, अब आपकी पहली लाइन पढ़ेंगे हम। 5 pencils and 7 pens cost ₹50 टुगेदर, है ना। 5 पेंसिल्स, पेंसिल्स कितनी है तो 5x, 5 पेंसिल, एक पेंसिल की 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹1 है, 5 पेंसिल की 5x प्लस 7 पेन की कॉस्ट कितनी मिलेगी 7y, दोनों इसकी कितने ₹50। इक्वेशन क्लियर। सेकंड, आगे चलते हैं। 7 pencil and 5 pens together cost ₹46। सेकंड केस में आपको दिया है, नाउ पेंसिल विल बी 7 then 7x and pen will be 5 is equal to 46। इक्वेशन। अब आप दोनों का ग्राफ बना, सीधा टेबल, इसके लिए टेबल बनाना। अब आप इधर उधर नहीं ले जाएंगे और डायरेक्ट अपने दिमाग में सॉल्व करें। देखो मैं आपको बताता हूं, दिस इज x एंड दिस इज y। ओरल कैसे सॉल्व की जाती है इक्वेशन, अब आप देखिए, मैं आपको ऐसे ही यही इक्वेशन लिख के बताऊंगा। 5x plus 7y is equal to 50 में कुछ भी इधर उधर नहीं ले जा रहा। किसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम, x की। सपोज x की वैल्यू 1, 5 बन जा प्लस 5 इधर जाएगा तो -5, 45 हो गया। 45 और 7 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड, 45/7। तो 45/7 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन की बात डेसिमल रिप्रेजेंट करना ज्यादा इजी है। तो 7 6 जा 42, करेक्ट, 7 6 जा 42, रिमेनिंग 3, 7 4 जा 28, 6.4 इज सफिशिएंट। 6.4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो ये 6 है और ये 7 है, तो ये 6.5 ये आता है नहीं, तो 6.4 यहाँ आ जाएगा। बोलो आ गया समझ में, स्पष्ट हो गया, वेरी क्लियर। इस तरह पूरी ग्राफ को दोनों से ग्राफ बनाएंगे, आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। इट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अभी आपको इतना समझाया था। सी द क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line represent the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। आपको इक्वेशन है, आप a1/a2 वगैरह में फॉर्म में लिखे और बताएं कि इनमें से जो लीनियर इक्वेशन के पेयर है वो इंटरसेक्ट करते हैं या तो क्या यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी बता देते हैं। मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन की इक्वेशन है 5x - 4y + 8। 5x - 4y + 8 is equal to 0 एंड सेकंड है 7x, इसके नीचे की सेकंड इक्वेशन 7x + 6y - 9। 7x + 6y - 9 is equal to 0 is equal to 0। C, अब हम इसको a1/a2 के फॉर्म में लिख रहे हैं। सो देयरफॉर a1/a2, दिस इज a1, दिस इज a2, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, वेरी क्लियर। तो a1/a2 इज
5 upon now b1 upon b2 is equal to -4 upon 6। पहली बात ही क्लियर कर दूं मैं, साइन से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बोथ आर नॉट इक्वल। सिंपल, यहीं पर बात क्लियर होगी। अगर ये 5/7 है और ये भी 5/7 होता, लेकिन ये माइनस का होता तो भी ये इक्वल नहीं होता विद सेम साइन इक्वल। एंड थर्ड, c1/c2 is equal to 8/-9 लिखना है तो गया। अब हम कंपेयर करेंगे हियर फ्रॉम हियर। सो देयरफॉर 5/7 is not is equal to -4/6 means a1/a2 is not is equal to b1/b2. So therefore it has unique solution. It has a unique solution. Unique solution because of intersecting line। हमने ये भी पूछा था कि लाइन ग्राफ कौन सा बनेगा, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग ग्राफ, intersecting lines। Very clear? That's all, naughty। Thank you very much। आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा। ओके, थैंक यू।